हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार वाली चिट्ठियाँ। निधि अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है। अखिल के प्रति और प्यार आने लगता है। सही ही तो कह रहे हैं। तब वह हंस कर कहती, बेकार की कहो या काम की, मेरे लिए तो बीते दिनों की यादें हैं। ओह, कैसे एक कलाकार को रसोई में झोंक दिया। पतिदेव, कुछ तो ख्याल किया होता मेरे टैलेंट का। पत्नी जी, आप में तो किस्म किस्म का टैलेंट कूट कूट कर भरा है, किस किस को संभाल कर रखा जा सकता है। तो मैंने सोचा तुम्हारी सब में जो दक्षता है उसका ही भरपूर फायदा उठाया जाए। अखिल कहते और ठहाका लगाते हैं, आज सफाई में कबाड़ को फेंकने के इरादे से ही तो आज समय मिलते ही वह संदूक खोलकर बैठ गई है। संदूक में गोटा, डोरियां, सीप, मोती और न जाने कितनी सजाने की काम आने वाली चीज़ें गत्ते के डिब्बे में रखे थे। कभी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाया करती थी, फिर गृहस्थी में उलझती गई तो यह सब सामान संदूक में रख दिया, यह सोचकर कि समय मिला तो बनाएगी। कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके ये सब चीज़ें लाती थी, कितनी दुकानों के चक्कर वह लगाती थी, तब कहीं जाकर इतनी सुंदर चीज़ें बटोर पाती थी। ब्रश, पैलेट और रंग भी एक शीशे के डब्बे में रखे थे। पेंट तो सब सूख गए थे, निधि ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। ब्रश भी खराब हो चुके थे, पैलेट रखकर भी क्या करना था, उसे भी फेंक दिया। एक थैली में औजार रखे थे, पेपर मैशी का काम भी तो कितना किया है। निधि को खुद पर हंसी आ रही थी। छोटे काली कैनवास भी थे, रंग बिरंगे मोटे कागज़ भी नीचे बिछे हुए थे। हाथ लगते ही वे फटने लगे। तब तो इन कागज़ों को खरीदना भी कितना मुश्किल लगता था, इतने महंगे आते थे ये। अब उनकी ये दशा देखकर निधि को बहुत दुख हुआ। उन कागज़ों को उठाया तो नीचे रखी एक पोटली को देख निधि की आंखें चमक उठी। इस पोटली में न जाने क्या खजाना छुपा कर रखा था उसने। उस पोटली को उसने उल्टा किया तो ढेर सारी चिट्ठियाँ फर्श पर बिखर गईं। यह सब कैसे रह गया? किसी और की अमानत को रखना। निधि को शर्मिंदगी महसूस हुई। और हाँ, याद आया जब ये पोटली ज्योति दीदी ने उसे ये कहकर थमाई थी कि इन सब को या तो जला देना या पानी में बहा देना, तो उसने अलमारी में छुपा कर रख दी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि ज्योति दीदी खुद भी तो ये काम कर सकती थी। फिर उन्होंने उसे ही क्यों दी थी वे चिट्ठियाँ? वह इतना डर गई थी कि कहीं माँ को अगर पता चल गया तो वह ना जाने क्या करेंगी। निधि तो बिना कसूर के ही फंस जाएगी। उम्र ही क्या थी तब उसकी, 10-11 साल की थी। कुछ समय बाद वे दूसरे शहर आ गए थे और साथ में अपना सारा सामान भी ले आए थे। उसने तो कभी पोटली खोलकर देखी भी नहीं थी। शहर छोड़ने से पहले वह बहुत रोई थी। ज्योति दीदी और अजय भैया से मिल जो नहीं पाई थी। माँ को एक दिन पापा से कहते सुन लिया था उसने, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ज्योति ऐसी निकलेगी। माँ बाप की नाक कटाकर भाग गई अजय के साथ। आजकल का तो जमाना ही नहीं रह गया किसी के साथ भलाई करने का। राम भाई साहब ने अजय को यह सोचकर किराए पर कमरा दिया था कि बेचारा बिना बाप का बच्चा है, यहाँ पढ़ने आया है, वरना कौन इतने कम किराए पर कमरा देता है। उन्हें क्या पता था कि वही उसे लेकर भाग जाएगा उनकी बेटी ज्योति को। तब पता लगा था कि दोनों कहीं चले गए हैं। हालांकि ज्योति दीदी और अजय भैया को वह भूल नहीं पाई थी, लेकिन वक्त के साथ उनकी यादें धुंधला ज़रूर कर गई थी। जब वह बड़ी हुई तो समझी कि वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और शायद इसीलिए प्यार के एहसास को इतनी शिद्दत से समझ पाई। जब वह अखिल से मिली थी तब उसे वह अच्छा लगा था। मुलाकात भी कहाँ हुई थी, एयरपोर्ट पर। वह अपनी मौसी के घर जा रही थी सूरत, और वह सूरत में ही रहता था।
फ्लाइट 1 घंटे की थी दिल्ली से, लेकिन 2 घंटे विलंब होने के कारण उसके इंतज़ार में बैठे यात्रियों के बीच आपसी बातचीत होने लगी। अखिल उसकी बगल में ही बैठा था। खराब मौसम से शुरू हुई औपचारिक बातचीत उस 2 घंटे में अच्छी पहचान में बदल गई। सूरत में भी अखिल उससे मिला था। जब सूरत से लौटी तो लगा कि जैसे प्यार की छोटी छोटी घंटियाँ उसके दुपट्टे के छोर में लटक कर साथ आ गई हैं। फिर तो वे बजती रहीं उसके मन में। ज्योति दीदी और अजय भैया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वही तो उनके बीच का सेतु थी, चिट्ठियों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम थी। तब कहाँ जानती थी कि वह सही कर रही है या गलत। दोनों ही उसे खूब प्यार करते थे। चॉकलेट टॉफ़ी भी मिलती थी, बस यही काफ़ी था तब उसके लिए। आज अगर सोचती है तो लगता है कि उन दोनों का साथ रहने के लिए भाग जाना ठीक ही था, वरना अजय भैया की कुटाई होती और ज्योति दीदी की शादी न जाने किस ऐरे गैरे से कर दी जाती। जिसे प्यार करते हैं अगर वह न मिले तो उसके बिना जिंदगी गुजारना कैसा होता होगा, ये सोचकर ही निधि सहम जाती है। अखिल के बिना क्या वह जी पाती? प्यार होना किसी के बस में थोड़े ही ना है, कब किससे हो जाए कोई कह नहीं सकता। वह छोटी थी इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता था। कोई पूछता तो वह कह देती कि दीदी के साथ खेलने जा रही हूँ, अजय भैया से गणित का सवाल हल करवाने जा रही हूँ। अपनी फ्रॉक की पॉकेट में चिट्ठी छुपाकर जब वह जाती तो खुद को किसी सयानी से कम नहीं समझती थी। निधि आखिर हर कोई तो ऐसा काम होशियारी से नहीं कर सकता जिसके लिए उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि यह चिट्ठी किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। किसी को भी मत बताना कि तू हमें चिट्ठियाँ पहुँचाती है। दीदी भैया उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए तो यह बहुत बड़ी बात थी। चिट्ठियों का ढेर ज्योति को उकसा रहा था कि वह एक बार तो उन्हें खोलकर पढ़ ले। आखिर क्या लिखते होंगे वे दोनों एक दूसरे को। उनके प्यार की खुशबू को महसूस करना चाहती थी। उसे पता भी नहीं था कि वे दोनों कहाँ हैं, वरना उन्हें लौटा देती उनके कागज़ों में लिपटे इन एहसास को। निधि एक चिट्ठी उठा लेती, कुछ कोने फटकर उसके हाथ में आ गए। नहीं, यह सही नहीं है। निधि के भीतर से आवाज़ आई, क्या करेगी उनके प्यार के एहसास को महसूस करके। अखिल का प्रेम क्या कम है उसके लिए। वह तो तन मन से डूबी हुई है उसके इश्क में। शायद ज्योति दीदी और अजय भैया का वह प्यार जो उसे बचपन में समझ नहीं आया था उसके अवचेतन में बस गया हो। तभी तो अखिल का साथ पाकर वह पढ़ पाई प्रेम के 2.5 अक्षर, लेकिन फाड़ कर फेंकने का मन भी नहीं किया उसका। चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स को मिट्टी के नीचे दबा दिया। सुंदर फूलों के बीच उनका प्यार पल्लवित हो एक बार फिर से इन क्यारियों में भी खुशबू फैला देगा। इस नई खुशबू ने उसको महका दिया। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।